हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम पैरामेट्रिक फॉर्म किया था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बीच में क्वेश्चन हम रिवीजन के लिए करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि अभी तक जो हमने किया था वो dy बाई डी एक्स किया था, f डैश एक्स किया था, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। हायर ऑर्डर में तो मेनली तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव करना है। तो पहले समझो कि सेकेंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर y इक्वल टू सपोज x टू द पावर 5 है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो जो हम ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है सपोज, तो dy बाई डी एक्स को हम और क्या लिखते हैं, f डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि हमने y को एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अब जो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो सेकेंड ऑर्डर का मतलब कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको देखो प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इधर वाला जो 2 होता है वो d के ऊपर होता है, तो फिर भी हम d का स्क्वायर नहीं पढ़ते, इट इज़ नॉट d स्क्वायर। ओके, इसको हम पढ़ते हैं 2 और नीचे वाले को पढ़ते हैं स्क्वायर, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है उसको अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर आएगा। एफ एक्स के टर्म में देखो ये f डैश एक्स है, जब दोबारा से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये f डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ। इसका सिंबल क्या क्या होता है, देखो जैसे ये y है, तो जो dy बाई डी एक्स है ना, हम इसे y1 भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, y डैश, देखो y डैश भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं। तो सिमिलरली जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, हम इसे और क्या बोलते हैं, y2 या फिर y डबल डैश। ये सारा कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक उसी तरह से अगर हमें d3y बाई डी एक्स क्यूब निकालना हो, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक बार और करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमें 10 ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि सपोज d10, मतलब ऐसे अगर d10y बाई डी एक्स 10 अगर हमें ये निकालना है, तो इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ d9y बाई डी एक्स 9। ये देखो, मतलब जो भी तुम्हें डेरिवेटिव, जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके पहले वाला जो डेरिवेटिव है ना, उसको एक बार और कर लो। तो इसीलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है उसको एक बार और करना है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमें d3y बाई निकालना है, ये देखो d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब हुआ y3 या फिर y ट्रिपल डैश, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे अभी मैंने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको तुम f ऑफ ट्रिपल डैश x भी लिख सकते हो, मतलब कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ है तुम्हारे पास, ये उसका एक बार और कर लोगे तो तुम्हारा थर्ड डेरिवेटिव निकल जाएगा, ठीक है। नंबर में मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो जैसे एग्जाम्पल एक देता हूँ, y इक्वल टू सपोज x टू द पावर 5 है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू x4, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x4, यानी कि इसका फिर से डेरिवेटिव।
तो 5 तो बाहर रहेगा और x4 का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा 4x क्यूब। तो 5 इंटू 4x क्यूब यानी कि 20x क्यूब, ये हो गया। अगर बाई चांस हमें d3y बाई dx क्यूब निकालना है तो इसका फिर से तो 20 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3x स्क्वायर यानी कि 60x स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।